गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर अविद मुग्धू, मोसडी कंसल्टेंट एंड थेरेपिस्ट। दोस्तों आज मैं आपसे बात करूंगा व्हाट इज फॉल्स मेमोरी ओसीडी, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं और उसका इलाज कैसे किया जाता है। तो दोस्तों फॉल्स मेमोरी ओसीडी मतलब क्या? कुछ तो एक चीज जो बार बार सताती है, जो कभी हुई नहीं, वो फॉल्स आपको एक कुछ तो एक इमेज आ रही है या फिर बार बार कुछ थॉट आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, उसको आप बोलेंगे फॉल्स मेमोरी ओसीडी। ये भी बाकी ओसीडी जैसा जब भी ये थॉट या इमेज या फीलिंग जब आती है मन में, तो दोस्तों वो पेशेंट का फियर बढ़ जाता है। फियर बढ़ने से एंजाइटी बढ़ जाती है। एंजाइटी बढ़ने से दोस्तों वो कुछ ना कुछ मेंटल कंपल्शन करता है या फिर फिजिकल कंपल्शन करता है। तो दोस्तों ये फॉल्स मेमोरी ओसीडी के पेशेंट में बहुत कॉमनली दिखाई पड़ता है कि वो पेशेंट अवॉइड कर रहा है, चीजों को टाल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये समझना होगा कि ये क्यों हो रहा है, उसको समझाना पड़ेगा। उसको कोई तो एक चीज की समझ नहीं है, इसके लिए दोस्तों उसको बार बार ये चीजें वो रिपीट हो रही है। तो दोस्तों इसको अभी मैं बताऊंगा इसमें क्या क्या दिखाई पड़ता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। तो दोस्तों देखो, इसमें ना बार बार पेशेंट को लगता है कि पास्ट में कुछ तो उन्होंने किसी को तो गाली गलौज दिया था, किसी को कुछ कहा था, किसी का कुछ बुरा किया था। ठीक है, बार बार इनको लगा था कि फिजिकली किसी को इन्होंने अब्यूज किया था, फिजिकली किसी को कुछ किया था। ऐसे बार बार है ना दोस्तों इनके मन में एक विचार आते रहता है। एक मेरे पास पेशेंट थे दोस्तों, वो क्या हुआ था, बहुत पहले उन्होंने 4 व्हीलर चलाते हुए एक महिला थी, तो उनको उन्होंने धक्का, मतलब उनके साथ थोड़ा सा हल्का एक्सीडेंट हो गया था। ठीक है, लेकिन दोस्तों वो फीमेल को है ना बिल्कुल भी चोट नहीं आई थी, थोड़ा सा सिर्फ धक्का लगा था। और दोस्तों वो ठीक हो गई और मतलब बाहर आके सब बातचीत किया, उनको पानी पिलाया, सब कुछ हो गया दोस्तों, चली गई घर पे। ठीक है, लेकिन दोस्तों इन जैसे ही ये घर में आए, इनके मन में डर की वजह से इतने ख्याल आने लग गए, इसका मन इधर उधर इतना भागने लग गया, उनको लगने लगा कि ये फीमेल को जो मेरे गाड़ी ने टकराया, जो मेरे गाड़ी के साथ उनका एक्सीडेंट हुआ, क्या वो फीमेल को बहुत ज्यादा लगा था। ठीक है, अगर नहीं लगा था तो अंदर से बॉडी के अंदर में कुछ लगा था, कुछ अंदर के अंदर ब्लीडिंग हो गई, क्या उनको हॉस्पिटल लेके गया, क्या उनको टाइम पे हॉस्पिटल लेके गया, क्या वो बच गए कि वो मर गए। दोस्तों इतने ख्याल, और दोस्तों वो चीज को 5 साल हो गए थे, 5 साल से वही ख्याल में थे, उनको समझ ही नहीं पड़ रहा था। उनको बताना पड़ा कि ये आप सोच रहे हो, गलत सोच रहे हो। और दोस्तों पास्ट में कुछ तो घड़ी हुई घटना जो सच भी नहीं है, वो बार बार वो मेमोराइज करते थे, बार बार वो सोचते थे, और दोस्तों प्रेजेंट में उनको खुद को तकलीफ दे रहे थे। और एक पेशेंट थे दोस्तों मेरे पास, उनको क्या लगता था कि उन्होंने एक बच्ची को बचपन में मार दिया। मतलब उनको अगर पूछा डिटेल्स बताओ, कौन सी बच्ची थी, क्या थी और उनको कैसे मारा, क्या मारा, उनको दोस्तों एक भी डिटेल याद नहीं है। उनको सिर्फ वो बच्ची का चेहरा याद है, कौन है, किधर है, कहां से आई थी। ठीक है, फिर उनको जब सवाल पूछे गए, ठीक है आपने अगर कुछ एक्शन किया है तो कुछ रिएक्शन होगा, आपने अगर बच्ची को मारा है, ठीक है, तो आपको लोगों ने कुछ बोला नहीं, लोगों ने कुछ पीटा नहीं, लोगों ने कुछ पकड़ा नहीं, आपको पुलिस ने भी गिरफ्तार नहीं किया, ऐसा कैसा हो सकता है। तो दोस्तों कुछ एक्शन का कुछ रिएक्शन होता ही नहीं, तो भी इनके मन में है ना, मन ही मन में गंदे ख्याल आते रहते हैं, मन ही मन में से सोचते रहते हैं कि पास्ट में कुछ तो मैंने गलत किया था या कुछ तो हुआ था। दोस्तों और एक मेरे पास पेशेंट थे, ठीक है, तो उन्होंने है ना कुछ तो मन्नत मांगने गए थे या फिर मंदिर में गए थे। ठीक है, तो कोई तो कारण की वजह से मन्नत मांग नहीं पाया, तो मन्नत मांग नहीं पाए, बाहर आए तो देखा कि 2 दिन बाद है ना उनकी लाइफ में कुछ ऐसी घटना घट गई, ऐसी दुर्घटना हो गई कि अभी वो रिलेट करने लग गया उस चीज को, मैंने उस दिन मन्नत नहीं मांगी थी, इसके लिए मेरे साथ ये दुर्घटना हुई। दोस्तों वो चीज को इतने साल बीत गए तो भी अभी भी वो वही फॉल्स थॉट, वही एक मेमोरी में एक चीज लेके बैठे हुए हैं, और दोस्तों उससे अभी भी वो डर रहे हैं। मतलब दोस्तों मेरे कोई बहुत सारे पेशेंट है जिनको मतलब ऐसे हार्म से रिलेटेड है, फिर सेक्सुअल थॉट से रिलेटेड दोस्तों ऐसे कुछ तो बचपन में आया रहता है, लेकिन अभी भी वो डर रहे हैं। ठीक है, वो याद कर करके डरते हैं, वो जगह पे वो जाने को अवॉइड करते हैं, वो रोड पे जाने को अवॉइड करते हैं जिधर वो सोचते हैं कि यहाँ पे मैंने एक्सीडेंट मेरा हुआ था, इसके लिए मैं नहीं जाता हूँ। वो दोस्तों गाड़ी चलाना भी छोड़ देते हैं। मतलब दोस्तों है ना, इनके दिमाग में वो बचपन की मेमोरीज या फिर 5 साल पहले, 10 साल पहले की जो मेमोरीज है या फिर 1 साल पहले की जो मेमोरीज है, वो इतनी ताजी रहती है,
वो बार बार उनके दिमाग में आता है और बार बार उनका ब्रेन उनके बॉडी में फियर क्रिएट करता है, बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है, बहुत ज्यादा कंपल्शंस करते हैं, बहुत ज्यादा अवॉइडेंस करते हैं और इसमें से दोस्तों वो जल्दी बाहर नहीं निकलते, तो दोस्तों वो लूप में पड़े रहते हैं और इससे दोस्तों उनकी एंजाइटी बढ़ती ही रहती है, ना उनको कुछ रिलीफ मिलता है ना कुछ होता है। तो दोस्तों देखो इसमें कॉमनली होता क्या है, इसमें ना पेशेंट बहुत ज्यादा रीएश्योरेंसेस करता है। रीएश्योरेंसेस मतलब क्या, वो जाके है ना बार बार अपने पेरेंट्स को पूछता है, अपने माँ को पूछता है, अपने पिताजी को पूछता है, क्या ये तब हुआ था क्या, ठीक है नहीं हुआ था क्या, ओके ये डिटेल था क्या, मतलब वो पेशेंट को क्या हुआ होगा फिर बाद में उनसे, नहीं तो फिर बाद में है ना वो मंदिर में जाएगा, मन्नत रिलेटेड उसी में वो पंडित जी को बार बार पूछेगा तब मैंने ऐसे किया था, इसके वजह से ये हो रहा है क्या, फिर बार बार है ना अपने मित्र को पूछेंगे, अपने मतलब दोस्तों को पूछेंगे कि बार बार ऐसा होता है क्या, बार बार डॉक्टर के पास जाएंगे, कुछ मेडिकल टर्म के बारे में बार बार पूछते रहेंगे, वो हॉस्पिटल में जाएंगे जहाँ पे वो पेशेंट एडमिट थे, ऐसे कोई पेशेंट आई थी क्या, ऐसे कोई पेशेंट को कुछ हुआ था क्या, वो है ना दोस्तों बार बार रीएश्योरेंस लेते, बार बार कुछ ना कुछ लोगों को पूछते, वो चाहते हैं कि लोग उनको बताए कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था और फिर उनको मन में शांति मिले, वो बार बार चाहते हैं। इसके लिए ना बार बार जाके लोगों को सवाल करते हैं ताकि उनके मन को शांति मिले, लोग बोले कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था बेटा, एकदम ठीक हो, जब ऐसा बोलेंगे तो उनको शांति मिलता है। तो दोस्तों इनमें सबसे कॉमन सिम्टम होता है रीएश्योरेंस लेना। ये लोग दोस्तों बहुत ज्यादा अवॉइडेंस करते हैं, चीजों के पास नहीं जाना, वो चीजों के वो रोड से नहीं गुजरना, वो चीजों को बार बार अवॉइड करना, जैसे ही थॉट आता है उसको उससे भाग जाना। तो दोस्तों इनको समझना होगा ये सब करने से इनका ओसीडी ठीक नहीं होने वाला है। ओसीडी को ठीक कर रहे हैं, होलिस्टिक अप्रोच लेना है। अगर आप मेडिसिन ले रहे हो तो दोस्तों काउंसलिंग सेशंस लो, जो बिलीफ बन चुके हैं, जो थॉट्स आ रहे हैं, निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, उसके बारे में दोस्तों आपके साइकोलॉजिस्ट की मदद लो, आपके थेरेपिस्ट की मदद लो। और दोस्तों ये थॉट्स अगर झूठ है तो ये थॉट्स मुझे बार बार क्यों आ रहे हैं ये समझो। तो दोस्तों है ना आपको ये सब चीजें समझना होगा। आप जैसे ही कोई भी एक साइकोलॉजिकल फियर को रिएक्ट करोगे, कोई भी एक झूठे थॉट को रिएक्ट करोगे, उसको जैसे ही आप वैल्यू दोगे, ठीक है, वो दोस्तों थॉट आपके ब्रेन में फिट हो जाएगा, वो एमिगडाला जो फियर का सेंटर है उसको कैप्चर कर लेगा और दोस्तों पैटर्न्स बनाएगा। आपको जैसे ही डर लगा, आपको जैसे ही थॉट आया क्या मैंने एक्सीडेंट किया था, क्या वो औरत को मैंने चोट पहुंचाया था, क्या उनके साथ ये हुआ, ऐसे दोस्तों जैसे ही थॉट आएगा, जैसे मतलब जैसे वो थॉट आता है और उसको आप रिएक्ट करोगे ना, तो दोस्तों वो थॉट आपको बार बार आने ही वाला है। आपको क्या करना है अभी, आपको वो थॉट को अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस करना है, सेल्फ एक्सेप्टेंस करना पड़ेगा। जैसा भी थॉट है, ये पास्ट में थॉट हुआ, उसके डिटेल्स मेरे पास कुछ नहीं है, मैं अगर क्रिमिनल रहता, अगर मैंने किसी को मारा रहता तो मुझे जेल हुई रहती है, सब उसको अच्छे से समझाना है चीजों को। वो हर एक थॉट जो उनको आज आके डरा रहा है, वो एंजाइटी क्रिएट कर रहा है, वो सब चीजों को एक्सेप्ट करना है, अनकंडीशनली एक्सेप्ट करना है दोस्तों। उनको सिखाना है हाउ टू डू एक्सेप्टेंस, ठीक है, ये करना है। इसके साथ ही साथ दोस्तों उनके ईआरपी थेरेपी भी करना है, एक्सपोजर्स करने हैं। अगर वो गाड़ी नहीं चला रहे तो दोस्तों उनको एक्सपोजर्स कराइए, ग्रेजुअली धीरे धीरे एक्सपोजर्स कराइए। अगर वो रोड से नहीं जाते हैं, अगर वो काफी सारी चीजें टालते हैं करने को, बहुत सारे रोड से जाना उनको ऐसा लगता है कि सोच के भी उनको अगर एंजाइटी बढ़ता है, ये रोड अगर मैंने देखा तो भी मुझे तकलीफ होगी, तो भी मुझे एंजाइटी होगी, अगर ये समझ के वो टालते होंगे तो धीरे धीरे दोस्तों वहां पे आपको उनको एक्सपोजर्स करने हैं, ईआरपी थेरेपीज देनी है। तो दोस्तों एक होलिस्टिक अप्रोच लेना है। कभी कभी मेडिसिन काम में आता है, अगर सीवियर एंजाइटी पेशेंट को है तो मेडिसिन उनकी एंजाइटी 20 to 30% कम करती है। लेकिन दोस्तों मेडिसिन सिर्फ अकेले लेने से फॉल्स मेमोरी ओसीडी कभी ठीक नहीं होती। इसको अच्छे से काउंसलिंग लेना पड़ेगा, इसको ईआरपी थेरेपी करना पड़ेगा, एक्सेप्टेंस थेरेपी करना पड़ेगा, सीबीटी थेरेपी करना पड़ेगा। दोस्तों फॉल्स मेमोरी ओसीडी को अच्छे से समझना होगा। एक अज्ञानता की वजह से, एक कुछ तो पास्ट में एक हुई नहीं है चीजें, उस चीज को लेके अभी डरना एक गलत बात है। इसको अच्छे से समझो दोस्तों, एक थेरेपिस्ट की मदद लो और दोस्तों इस ओसीडी को छू मंतर कीजिए। अगर दोस्तों आपको लगता है कि मेरी हेल्प आपको चाहिए तो दोस्तों इधर मेरा नंबर दिया गया है, मेरे नंबर पे कांटेक्ट करके दोस्तों कभी भी मेरा अपॉइंटमेंट ले सकते हो दोस्तों। और इसी संदेश के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करना चाहता हूँ। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच।